हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बीइंग बैंकर। आज हम लोग दोस्तों इस वीडियो में आरबीआई असिस्टेंट एग्ज़ामिनेशन की बात करेंगे। आरबीआई असिस्टेंट बैंकिंग एग्ज़ामिनेशन है जो आरबीआई रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया जो कि सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया है, ये जो आरबीआई है ये गवर्नमेंट का बैंक ये कहलाता है, गवर्नमेंट का बैंक। इसका एग्ज़ाम कंडक्ट होने वाला है। आरबीआई कंडक्ट करने वाला है असिस्टेंट लेवल का एग्ज़ामिनेशन। इसके फॉर्मेट, इसकी प्रोसीजर, इसके बारे में हम बात करेंगे। फ्रेंड्स, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं आरबीआई के एग्ज़ाम में आने वाले सेक्शंस जो अभी आने वाले हैं। इसमें सबसे पहले आएगा आपका इंग्लिश सेक्शन, जिसके 30 क्वेश्चंस रहेंगे। ये 30 क्वेश्चंस रहेंगे जो आपको 30 मार्क्स देंगे। सेकंड सेक्शन रहेगा आपका रीजनिंग एबिलिटी। इसके 35 क्वेश्चंस रहेंगे, 35 मार्क्स के। थर्ड सेक्शन रहेगा न्यूमेरिकल एबिलिटी। इसके भी 35 क्वेश्चंस रहेंगे आपके, 35 मार्क्स के। एंड द टोटल टाइम ड्यूरेशन जो रहेगा वो रहेगा 60 मिनट। मीन्स आपको टोटल टाइम मिलेगा 1 आवर्स। टोटल क्वेश्चंस रहेंगे 100, टोटल मार्क्स रहेंगे 100। इसमें दोस्तों एक चीज़ ध्यान करने लायक है। फर्स्ट, आपका नेगेटिव मार्किंग होगा 0.25 मार्क्स। नेगेटिव मतलब आपकी माइनस मार्किंग है, इसलिए आपको जो भी अटेम्प्ट करना है एक्यूरेसी के साथ करना है। दोस्तों, दो चीज़ हमेशा बैंकिंग एग्ज़ाम में आप ध्यान रखिए। दो चीज़ सबसे ज़्यादा मैटर करती है, वो रहती है एक्यूरेसी एंड स्पीड। बैंक जो पेपर कंडक्ट करवाता है अपने, कोई भी, चाहे वो आईबीपीएस हो, एसबीआई हो, आरबीआई हो, इंश्योरेंस कंपनीज हों, जितनी भी हो, नेशनलाइज हो, प्राइवेट हो, उन्हें बस दो ही चीज़ें मैटर करती हैं, वो है स्पीड एंड एक्यूरेसी। आप बैंक के एम्प्लॉय हैं, आप बैंक के एम्प्लॉय बनते हैं, तो आप स्पीड रखिए अपने वर्क में एंड एक्यूरेसी रखिए। स्पीड एंड एक्यूरेसी, ये दो बहुत ही इम्पोर्टेंट वर्ड्स हैं जो बैंक एंड इंश्योरेंस कंपनीज फॉलो करती हैं। वही रूल हर जगह अप्लाइड होता है। सो आप एग्ज़ाम में कोशिश करिए अटेम्प्ट करने की, वो भी एक्यूरेसी के साथ। और स्पीड तो ऑब्वियसली रहना चाहिए। आपको 1 घंटे मिल रहे हैं, मीन्स 60 मिनट्स मिल रहे हैं 100 क्वेश्चंस करने के लिए, तो स्पीड्स तो मैटर करती है। एक्यूरेसी भी इसी के साथ आपकी चेक की जाती है बैंक द्वारा। आरबीआई असिस्टेंट में आपको जो इंग्लिश का सेक्शन है एग्ज़ाम क्रैक करने के लिए, उसमें आपको 30 क्वेश्चंस में से एटलीस्ट 20 to 24 क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट मारने हैं। ध्यान रखिए, ये जो क्वेश्चंस रहेंगे आपके, ये आपको विथिन 10 मिनट में सॉल्व करने हैं। यदि आपको क्वालिफाई करना है आरबीआई, आपको ये विथिन 10 मिनट्स में सॉल्व करने होंगे। 10 to 12 मिनट्स में आपको इसे एनी हाउ कोशिश करना है सॉल्व करने की। आप रीजनिंग एबिलिटी की बात करते हैं। रीजनिंग एबिलिटी में आपको एटलीस्ट 25 to 30 क्वेश्चंस सॉल्व करने हैं एनी हाउ 20 मिनट्स में। 20 मिनट्स सफिशिएंट है पेपर
इजी नहीं, या बोल सकते हैं इजी या एवरेज आता है, इसलिए अब ये स्कोरिंग सब्जेक्ट है, इसे आप स्कोर करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। न्यूमेरिकल एबिलिटी जो रहती है उसमें भी आपको एटलीस्ट 20 to 25 क्वेश्चंस सॉल्व करने हैं 25 मिनट्स में। डिपेंड करता है आपका स्ट्रॉन्ग जोन कौन सा है, मेन सब्जेक्ट कौन सा है, उसे फॉलो करिए। यदि आपको रीजनिंग इजी पड़ता है, दोस्तों एक चीज़ ध्यान रखिए, आप जब भी पेपर अटेम्प्ट करते हैं तो ये 3 सेक्शन आएंगे। तीनों सेक्शन में आपको कौन सा सेक्शन पहले अटेम्प्ट करना है, ये इसका ख्याल आपको खुद रखना पड़ेगा। आपका स्ट्रॉन्ग जोन जो है, हमेशा ही ध्यान रखिए कि स्ट्रॉन्ग जोन जो रहता है उसे सबसे पहले अटेम्प्ट करिए। रीजनिंग यदि आपका स्ट्रॉन्ग जोन है तो आप रीजनिंग अटेम्प्ट करिए। न्यूमेरिकल एबिलिटी अगर आपका स्ट्रॉन्ग है तो न्यूमेरिकल एबिलिटी फर्स्ट अटेम्प्ट मारिए, देन रीजनिंग, देन इंग्लिश। यदि आपका इंग्लिश स्ट्रॉन्ग है देन इंग्लिश अटेम्प्ट मारिए, देन रीजनिंग, देन न्यूमेरिकल एबिलिटी। डिपेंड करता है आपका स्ट्रॉन्ग जोन कौन सा है। हर कैंडिडेट का अपना अपना स्ट्रॉन्ग जोन रहता है। फ्रेंड्स, मैं स्ट्रॉन्ग जोन अटेम्प्ट करने के लिए इसलिए बोल रहा हूँ, आप जब स्ट्रॉन्ग जोन अटेम्प्ट करते हैं तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल इंक्रीज़ होता है। पेपर के साथ साथ मान लीजिए आपने 20 मिनट्स में 26-28 क्वेश्चंस कर दिए रीजनिंग का, तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल एक अलग ही लेवल पे रहेगा। उसको फॉलो करते हुए आप कोशिश करेंगे मैथ्स में मैक्सिमम अटेम्प्ट करने की, और उसमें यदि आप 20 से 24 के बीच में, 25 के बीच में अटेम्प्ट करते हैं तो भी सफिशिएंट रहेगा और आप क्वालिफाइंग कर जाएंगे। इसका सेक्शनल कट ऑफ निकालना तो इजी हो जाएगा इस मैटर में, लेकिन अगर आपको ओवरऑल कट ऑफ निकालना है, यदि आपको ओवरऑल कट ऑफ निकालना है तो आप कोशिश करिए मैक्सिमम से मैक्सिमम ये दोनों सेक्शन में अटेम्प्ट करने के लिए, क्योंकि ये जो 2 सेक्शन है ये एक्यूरेसी देते हैं। ये जो 2 सेक्शन है ये आपको एक्यूरेसी देते हैं, और एक्यूरेसी ही मैटर करती है बैंकिंग एग्ज़ाम के लिए। तो आप कोशिश करिए एक्यूरेसी करने के लिए, एंड देन इंग्लिश सेक्शन कट ऑफ निकालने के लिए, एंड ओवरऑल कट ऑफ आप इसका क्रैक करने के बाद लाइए एटलीस्ट 60 to 65 मार्क्स के बीच में, यदि आपको बैंकिंग एग्जामिनेशन में क्वालिफाई होना है। कारण ये है 65, क्योंकि बैंकिंग एग्जामिनेशन में आरबीआई जो है, आरबीआई कम वैकेंसीज निकालता है, हेडक्वार्टर्स में वैकेंसीज रहती हैं, इसलिए इसका कट ऑफ हाई जाने की पॉसिबिलिटी सबसे ज़्यादा है। तो दोस्तों तैयार हो जाइए इस एग्ज़ाम के लिए, और बेस्ट ऑफ लक। मैं अगले वीडियो में आपके लिए और बैंकिंग से रिलेटेड अलग इन्फॉर्मेशन और अपलोड करूँगा। प्लीज़ लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए एंड कमेंट करिए। यदि आपका बैंकिंग से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चंस है तो प्लीज़ आस्क मी इन द कमेंट बॉक्स। थैंक यू फ्रेंड्स, गुड लक।